इंडिया में इस समय 57 OTT एप्स और स्ट्रीमिंग एप्स मौजूद है। क्या बिलीव कर सकते हो इतने बड़े नंबर को? क्योंकि 57 इतनी ज्यादा एप्स होती कि शायद इनमें से कई सारे के बारे में आप लोगों को बिल्कुल भी पता नहीं होगा। और ये बात ही बिल्कुल फैक्ट हो जाती है कि आने वाले समय में इतनी सारी एप्स में से काफी सारी एप्स आने वाले समय बंद भी हो जाएंगी, खुद खत्म हो जाएंगी, कुछ आपस में मर्ज हो जाएंगी। लेकिन कुछ ऐसी एप्स हैं जो यहाँ पे इंडिया में शायद हम सबको लिए फेवरेट बन के रह जाएंगी और हमेशा आपको देखने को मिलती रहेंगी। कुछ इन्हीं के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इंडिया की एक तरह से सबसे बड़ी OTT ऐप जो बन सकती थी, बनी नहीं, वो होगी जियो हॉटस्टार। अब जियो और हॉटस्टार की कहानी तो आप लोगों को पता है कि क्या चल रही थी कि जियो की पेरेंट कंपनी रिलायंस और उनकी एक कंपनी है वायाकॉम 18 स्टार इंडिया के साथ मर्ज हो रही थी, जिसके अंदर स्टार के जो चैनल्स होते हैं, जो उनका हॉटस्टार होता है, सब कुछ एक ही अम्ब्रेला के अंडर आ जाता है। जिस कारण से लिटरली जो रिलायंस है वो आपकी ओन कर रही है कलर्स टीवी चैनल को भी, स्टार प्लस को भी, जियो सिनेमा को भी, हॉटस्टार को भी। हॉटस्टार जियो सिनेमा दोनों के बीच में एक मर्जर होना था, लेकिन इस टाइप की चीजें आपको देखने को नहीं मिली और मेरे को लगता है ये बात ठीक भी है, क्योंकि अगर दोनों मर्ज हो जाती तो ऐसा नहीं होता कि इनका जो सब्सक्रिप्शन होता है वो उतना ज्यादा डेवलप हो जाता, क्योंकि दोनों की एक ऐसी ऑडियंस है जो कॉमन है और वो दोनों के लिए यहाँ पर पैसा देती है। और वो अगर एक हो जाते तो हो सकता है कई सारे यूजर्स उनके हाथ से निकल जाते। इस वजह से शायद ज्यादा पैसा बनाने के लिए इन्होंने दोनों को ओपन रखा हुआ है। हॉटस्टार के बारे में बात करें तो इनका फ्री सब्सक्रिप्शन भी आता है, लोग फ्री में भी कंटेंट देख सकते हैं। जियो सिनेमा पर भी कुछ चीजें यहाँ पे अवेलेबल है फ्री में, लेकिन जो प्रीमियम होता है वो भी इन लोग यहाँ पे आज के समय में प्रोड्यूस करते हैं। देखो, हॉटस्टार और जियो सिनेमा दोनों की स्ट्रेटेजी बहुत ज्यादा अलग है और देख के कहीं ऐसा लगता नहीं दोनों आपस में आगे चल के मर्ज भी हो सकते हैं, क्योंकि अगर मर्ज हो जाते तो शायद ये उनके लिए थोड़ा रहेगा, क्योंकि दोनों लिटरली बहुत ज्यादा बड़े। हॉटस्टार का यूजर बेस इंडिया के अंदर IPL के हटने के बाद और क्रिकेट मैचेस के कुछ हटने के बाद यहाँ पे थोड़ा कम हुआ था, लेकिन हॉटस्टार में फिर भी जो होल्ड रहता है वो बना रखा है। हाल फिलहाल वो क्रिकेट मैचेस भी दिखाते हैं, अपने जो टीवी शोज जो टीवी पर दिखाते हैं उनको भी यहाँ पे लेकर आते हैं। और सबसे बड़ी ताकत हॉटस्टार के साथ ये बनाता है, जितने भी मार्वल और डिज्नी का प्रोग्राम होता है, शोज और मूवीज होते हैं, वो लोग यहाँ पर लेकर आते हैं, जिस कारण से हॉटस्टार यहाँ पे टगा हुआ है। लेकिन पिछले कुछ सालों में हॉटस्टार का जो मेजर फोकस गया है वो गया रीजनल कंटेंट के ऊपर। जो रीजनल कंटेंट जो साउथ में बनता है वो मूवीज को लेकर आओ और उनको अपने प्लेटफॉर्म पे दिखाओ। और इसके साथ ही जो फॉक्स स्टार स्टूडियोज इनकी जो फिल्में रहती है, जो यहाँ पे सिनेमा हॉल्स पर रिलीज होती है, उन्हें ही ये लोग अपने प्लेटफॉर्म पे दिखाते हैं। जो दूसरी बाहर कंपनीज की जो फिल्में रहती है उनको कम से कम आज के समय में एक्वायर करते हैं। तो ये कहानी है हॉटस्टार की। जियो सिनेमा देखा जाए तो वो कंटेंट के मामले में थोड़ा सा अलग उसकी अप्रोच है। जियो सिनेमा पे आज के समय में जो सबसे ज्यादा कंटेंट देखा जाता है वो दिखाता है IPL को। IPL उनका मोस्ट व्यूड प्रोग्राम से आता है, क्योंकि जब भी IPL होता है जियो सिनेमा की व्यूअरशिप हमेशा टॉप पहुंच जाती है और इसने हॉटस्टार की व्यूअरशिप को भी बीट कर दिया। और इसके पीछे का रीजन ये कि IPL जो रहता है वो जियो सिनेमा यहाँ पे फ्री में दिखा रही थी। इसके बाद ही जियो सिनेमा के अंदर जो IPL के बाद जो सबसे ज्यादा चीज देखी जाती है वो सरप्राइजिंगली बिग बॉस है। बिग बॉस वहाँ पे बहुत ज्यादा पॉपुलर है और उसकी व्यूअरशिप भी बहुत ज्यादा आती है। इसके बाद जियो सिनेमा के पास कुछ और प्रोग्राम्स और शोज हैं, लेकिन वो मार्केट में वो इम्पैक्ट वो चीज क्रिएट नहीं कर पाए जो उनके जो दो बड़ी एंटिटी करती। इसके साथ ही जियो सिनेमा ने यूनिवर्सल, पीकॉक, NBC इनके साथ भी डील साइन कर रखी है, जिसके साथ इनके पास जो हॉलीवुड का जो कंटेंट है वो भी है, जिसके लिए कुछ ना कुछ लोग टाइम टू टाइम आते रहते हैं, लेकिन फिर भी मेजॉरिटी जो लोग हैं वो इस कंटेंट को कंज्यूम नहीं करते। और इसके साथ ही जो उन्होंने इंडियन OTT वेब शोज और सीरीज और मूवीज वगैरह बनाई, देखा है तो वो इतनी ज्यादा पॉपुलर नहीं है और उनकी क्वालिटी भी इतनी खास नहीं है। इवन सरप्राइजिंग चीज मेरे को ये लगी कि जियो सिनेमा की पेरेंट कंपनी कहीं ना कहीं वायाकॉम 18 है, जिसके पास जियो स्टूडियोज भी है और जियो स्टूडियोज बॉलीवुड के अंदर बहुत सारी फिल्में प्रोड्यूस करता है। लेकिन सरप्राइजिंग चीज मैंने देखी है कि जितनी भी इनकी बड़ी और हिट फिल्म होती है जियो स्टूडियोज की, वो अपने जियो सिनेमा पे कभी रिलीज करती नहीं है। ये हमेशा किसी थर्ड पार्टी OTT कंपनी को उसके राइट्स आगे चल के बेच देते हैं। और मार्केट में सिर्फ 2 ही ऐसी OTT कंपनीज है जितनी भी फिल्में यहाँ पे OTT नेटवर्क पे आती है ना, उनको यहाँ पे एक्वायर कर रही है। और इन 2 OTT एप्स का नाम है नेटफ्लिक्स और प्राइम वीडियो। नेटफ्लिक्स और प्राइम वीडियो की कहानी बहुत सिंपल है। ये दोनों बाहर की कंपनी से इंडिया के अंदर आई और इंडिया के प्रोड्यूसर्स वगैरह के साथ मिलकर उन्होंने कंटेंट इंडियन ऑडियंस के लिए बनाना शुरू किया। प्राइम वीडियो ने मिर्जापुर जैसी सीरीज को क्रिएट किया था और भी ढेर सारे शोज वगैरह लोग क्रिएट करते रहते हैं। नेटफ्लिक्स भी इंडिया के अंदर इंडियन प्रोग्राम्स को कुछ क्रिएट करता है, लेकिन मेजरली इंडिया के ऑडियंस को अट्रैक्ट करने के लिए इन्होंने सिंपल स्ट्रेटेजी ये अपनाई कि जितने भी ये लोग रहेंगे, जितनी भी फिल्म्स ये लोग बना रहे हैं, उनको डायरेक्टली यहाँ पर एक्वायर करने लगेंगे। ये बात आप समझते हो कि डायरेक्टली जो मूवीज है जो बॉलीवुड में बन रही है, साउथ में बन रही है, उनके OTT राइट से लोग एक्वायर करने लगे और मार्केट में प्राइम वीडियो, नेटफ्लिक्स के पास ये सारी फिल्में आ जाती, क्योंकि जब भी फिल्में थिएटर से जब भी निकलती हैं तो उसके बाद सीधे डायरेक्टली आपके OTT प्लेटफॉर्म्स पर ही
सबसे पहले देखने को मिलती है। इवन कई टीवी चैनल से पहले इन फिल्मों की स्ट्रीमिंग जो रहती है ये नेटफ्लिक्स या प्राइम वीडियो पर होना शुरू हो जाती है। हिंदी फिल्मों के लिए नॉर्मली विंडो 56 डेज की रखी जाती है कि फिल्म रिलीज हुई, उसके 56 डेज के बाद ये फिल्म आपको इन OTT प्लेटफॉर्म्स पे देखने को मिलेगी। इसके साथ ही साउथ फिल्म्स के लिए और रीजनल फिल्म्स के लिए ये जो डेज रहता है, ये विंडो रहती है अराउंड 30 डेज के अराउंड की। इसके साथ अगली चीज मैंने देखी कि नेटफ्लिक्स जो रहता है वो कंटेंट को इंटरनेशनल लेवल पे प्रेजेंट करती है। अराउंड 190 कंट्रीज तक इसकी रीच है। लेकिन अच्छी बात है कि 190 कंट्रीज में जो अलग अलग कंटेंट पीसेस क्रिएट हो रहे हैं वो भी आप तक पहुंचते हैं। इसलिए जो नेटफ्लिक्स ओरिजिनल के जो फेमस शो थे, जहां पहले सब अमेरिकन शोज इसके पॉपुलर हुआ करते थे, आज के समय में स्पेनिश सीरीज लोग देखना पसंद करते हैं, लोग यहाँ पे कोरियन ड्रामा देखना पसंद करते हैं, कुछ लोग जापानीज देखना पसंद करते हैं, किसी को जर्मन शोज पसंद है, और इन सबको हिंदी और रीजनल लैंग्वेजेस में डब करके लोग इंडिया में बहुत ज्यादा प्रमोट कर रहे हैं। क्योंकि यहाँ पे नेटफ्लिक्स के लिए सबसे ज्यादा जरूरी ये है कि ये लोग ज्यादा से ज्यादा कंटेंट लोगों को यहाँ पर दिखाएं, और नेटफ्लिक्स ने यहाँ पे उनकी मदद उनकी AI और एल्गोरिथम ने करी है, जो बहुत ही स्मार्ट तरीके से लोगों को रिकमेंडेशन देती है जिस चीज में लोग आगे बढ़े। इसके साथ ही टेक्नोलॉजी वाइज भी बात करें, जितनी भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज होती है वीडियो और ऑडियो के अंदर, उनको अंदर भी नेटफ्लिक्स कंपैरेटिवली बाकी लोगों से बहुत ज्यादा आगे है, और यूजर इंटरफेस भी इसका कंपैरेटिवली काफी बेटर है। प्राइम वीडियो की बात करें तो Amazon प्राइम के सब्सक्रिप्शन के साथ आती है। Amazon प्राइम देखा जाए तो उसके अंदर आपको बहुत सारी चीजें मिलती है, इस वजह से प्राइम वीडियो लोगों को बहुत ही ज्यादा वैल्यू फॉर मनी लगता है, जिस कारण से उसका कंटेंट ये लोग कंज्यूम कर सकते हैं। लेकिन Amazon को पता था कि यहाँ पे उन्हें फ्री कंटेंट भी दिखाना पड़ेगा। नेटफ्लिक्स अभी फ्री कंटेंट में गई नहीं है, लेकिन Amazon ने ये फ्री कंटेंट अपने मिनी टीवी के साथ दिखाया। इंडिया में एक और OTT ऐप हुआ करती थी MX Player TV। MX Player को Amazon ने लिया, अपने मिनी टीवी के अंदर इंटीग्रेट कर दिया और मिनी टीवी के कंटेंट को बड़ा कर दिया। यानी कि आप एडवर्टाइजमेंट के साथ फ्री में कुछ कंटेंट को कंज्यूम करो, लेकिन अगर आपको कुछ प्रीमियम कंटेंट देखना है उसके लिए आपको कुछ ना कुछ पैसे देने पड़ेंगे। और इंडिया के लोगों के लिए उन्होंने यहाँ पे कुछ प्रीमियम कंटेंट को डेवलप किया, जिसके अंदर उनके कुछ पॉपुलर शोज हैं, जैसे मिर्जापुर के बारे में बात करें, पंचायत के बारे में बात करें, पाताल लोक के बारे में बात करें। ये उनके कुछ फेमस शोज हैं जहाँ पे Amazon प्राइम ने अपनी स्ट्रॉन्ग लीडरशिप यहाँ पे ले रखी है। इसके साथ ही ग्लोबल लेवल के शोज भी लोग प्रोड्यूस करते हैं, और इवन YouTube के सबसे बड़े क्रिएटर मिस्टर बीस्ट के साथ बीस्ट गेम्स नाम की भी सीरीज ये लोग निकाल रहे हैं। लेकिन हाँ, ग्लोबल लेवल पे इनके शोज इतने ज्यादा बड़े नहीं है कि इनको रिकॉग्नाइजेशन यहाँ पे मिल सके, और कुछ ही शोज यहाँ पर इनके ज्यादा चले जो ग्लोबल लेवल पर थे। बाकी ज्यादातर जो शोज का जो रिस्पॉन्स है मार्केट में थोड़ा ठंडा रहा। हालांकि इंडियन ऑडियंस के लिए जो शोज ये लोग बना रहे हैं उनकी यहाँ पे मार्केट में हाइप रहती है। इसके साथ ही Amazon वाले प्राइम वीडियो के अंदर रेंटल सर्विस लाते कि OTT में स्ट्रीमिंग में दिखाने से पहले अगर आपको 1-2 हफ्ते पहले फिल्म अगर आपको रेंट पे लेकर देखनी तो वो देख सकते हैं। इसके साथ ही Amazon ने दूसरी OTT एप्स के साथ पार्टनरशिप करी और उनको भी अपने अम्ब्रेला के अंडर लाई, जहाँ पे ये लोग अपना एक कंबाइंड सब्सक्रिप्शन बेचते हैं, जिसमें डिस्कवरी प्लस भी होता है, AMC होता है, और दूसरी कंपनीज के भी जो OTT एप्स होती है वो आप एक ही जगह यहाँ पर देख सकते हैं। इसके बाद जो अगली कैटेगरी आती है वो आती है जी और सोनी की। देखो, एक टाइम पे न्यूज आ रही थी कि जी सोनी का मर्जर हो सकता है, लेकिन आज के समय में चीज ऐसी कुछ होने नहीं वाली। जी वाले जो है वो ही कंटेंट को दिखाते जो जी स्टूडियोज प्रोड्यूस करता है, और खास तौर पे जी टीवी के चैनल्स पे जो कंटेंट आता है वो सारी की सारी चीजें आपको Z5 पे रहती है। इसके साथ जी स्टूडियोज जो कुछ फिल्में प्रोड्यूस करता है, कुछ फिल्में जो बनाता है, वो फिल्में Z5 के अंदर आपको यहाँ देखने को मिलती है, जिस तरीके से इनका कंटेंट है। हालांकि जी के बारे में मैंने बात देखी कि हाल फिलहाल उनका जो मेजर फोकस है वो रीजनल सिनेमा, रीजनल कंटेंट के ऊपर ज्यादा है, और कई सारे साउथ इंडियन फिल्म्स जो रहती है वो यहाँ पे आपको Z5 में ज्यादा से ज्यादा देखने को मिल रही है। सिमिलरली कहानी सोनी लिव के साथ है। सोनी लिव ने यहाँ पे कुछ सक्सेस देखी थी अपने कुछ शोज के साथ, यानी कि जो टीवी पर आते थे उनको ये अपने सोनी लिव ऐप पर भी दिखाते हैं, प्लस जैसे कि कुछ सोनी के टीवी वाले शोज थे उनको भी ये लोग अपनी ऐप पर लेकर आ रहे हैं। जैसे की बात करें, शार्क टैंक जो रहता है वो सोनी लिव पर आ रहा है, ऐसी स्कैम इनकी सीरीज थी वो लोग लेकर आ रहे हैं। और बात करें जो मूवीज की, तो हाँ, ये कुछ साउथ की जो मूवीज होती है वो अपने प्लेटफॉर्म पे ज्यादा से ज्यादा दिखाते हैं, लेकिन मोस्टली जो सोनी लिव चलता है वो अपने जो कंटेंट, जो कुछ वेब सीरीज बनाते हैं, प्लस जो सोनी टीवी पर जो शोज आते हैं, इवन सब टीवी के जो शोज आते हैं, वो लोग यहाँ पे अपनी सोनी लिव ऐप के थ्रू यहाँ पे पुश करते हैं। तो हाँ, सोनी भी यहाँ पे चल रहा है, जी भी यहाँ पे चल रहा है, लेकिन इसके बाद जितनी भी ज्यादा एप्स आती है उनकी ज्यादा इतनी अच्छी हालत नहीं है, और बाकी सारी एप सिर्फ इसलिए मार्केट में यहाँ पे सर्वाइव कर रहे हैं क्योंकि वो कहीं ना कहीं कभी ना कभी किसी न किसी बंडल के साथ आती है। कोई जियो अपने बंडल के साथ देता है, कभी एयरटेल अपने बंडल के साथ देता है। इसके साथ ही डिस्कवरी प्लस है, वो भी देखा तो अपने इंफोटेनमेंट वाले शोज देती है, और डिस्कवरी चैनल पे जो कंटेंट आता है उसमें से कई सारी चीजें लोग डिस्कवरी प्लस पे लोग डालते हैं। इसके साथ ही यहाँ पर मैंने एक और चीज ऑब्जर्व करी है कि जितनी भी छोटी छोटी एप्स है वो आज के समय में उतनी ज्यादा पॉपुलर है नहीं। जैसे कि यहाँ पे लायंस गेट जो एंटरटेनमेंट कंपनी, उसने अपनी लायंस गेट प्ले निकाली थी, इसलिए उसे एयरटेल वाले, जियो सिनेमा वाले अलग अलग तरीके से यहाँ पे अपने बंडल के साथ इंक्लूड करते हैं। इसके साथ देखा तो शिमारूमी आपको देखने को मिलती है, और कई सारी ऐसी छोटी छोटी एप्स है
है जो आपको एडल्ट एप्स देखने को मिलती है, और यहाँ पे एडल्ट कंटेंट इतना ज्यादा हो गया था कि अब गवर्नमेंट ने इनके ऊपर नोटिस और एक्शन लेना भी शुरू कर दिया है और इनके खिलाफ एक्शंस काफी ज्यादा हो रहे हैं, जिस कारण से इस टाइप का जो कंटेंट ओटीटी के अंदर 18+ ज्यादा जा रहा था वो अब धीरे धीरे यहाँ पे रिड्यूस होने लगेगा, जो कि बहुत एक अच्छी चीज है। इसके साथ मैंने एक और बात ऑब्जर्व करी कि इंडियन गवर्नमेंट ने भी अपनी खुद की ओटीटी ऐप लेकर आई जो कि वेव्स नाम है, जो कि प्रसार भारती के अंडर आती है, जिनके दूरदर्शन आता है। वहां पर भी कुछ शोज है, रामायण जैसे शोज आपको देखने को मिलेंगे पुराने, और वो बहुत ही अच्छे हैं। लेकिन बात यह कि वहां पर कुछ पेड है कुछ फ्री है, तो वो भी एक नई टाइप की चीज यहाँ देखने को मिल रही है। इसके साथ आपको बता सकता हूँ कि इंडिया में ओटीटी एप्स के लिए वन ऑफ द बिगेस्ट जो कॉम्पिटिटर है वो है यूट्यूब। यूट्यूब के अंदर कंटेंट लाइब्रेरी बहुत बड़ी है और यहाँ पे यूजर जनरेटेड कंटेंट है, और कोई भी कंपनी यहाँ पे यूजर जनरेटेड कंटेंट में अपनी जो मोनोपोली वो क्रिएट नहीं कर पाई। इवन कई सारे बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउसेज है वो भी यहाँ पे यूट्यूब पे कॉन्स्टेंटली कंटेंट को रिलीज करते हो। इवन जितनी भी बड़ी बड़ी फिल्में रहती हैं सबके ट्रेलर सबसे पहले यूट्यूब पे आते हैं। नेटफ्लिक्स का कोई भी शो रहेगा उसका ट्रेलर सबसे पहले यूट्यूब पर आएगा। भले ये लोग प्राइम वीडियो नेटफ्लिक्स पे अपने शोज बना रहे हैं, लेकिन यूट्यूब पर भी अपना कंटेंट ये लोग यहाँ पे निकालते रहते हैं। तो यूट्यूब एक वन ऑफ द बिगेस्ट चीज है जहाँ पे ओटीटी एप्स को यहाँ पे डायरेक्टली यहाँ पर खतरा होता है। इसके साथ ही यहाँ पे मैंने शुरुआत में बात करी थी तकरीबन 57 ओटीटी एप्स में। देखो आपको एक बात बता सकता हूँ कि फ्यूचर क्या होने वाले हैं ओटीटी एप्स का। 57 में से कम 30-35 ऐसी एप्स होंगी जो टोटली यहाँ पे आने वाले समय में खत्म हो जाएंगी। हर मार्केट में ऐसा होता है, जितनी भी छोटी छोटी एप्स जो बाद में आई थी वो धीरे धीरे 1-2 साल के अंदर खत्म हो जाएंगी और मार्केट कंसोलिडेट हो जाएगा। इसके बाद एक जो चीज हमें लग रही थी कि ओटीटी एप्स यहाँ पे आपकी टीवी को रिप्लेस कर देंगे, ऐसा नहीं होने वाला। टीवी चैनल्स की टीआरपी आज भी रहती है, लोग लाइव टीवी चैनल्स को देखना अभी भी पसंद करते हैं, और जो कॉर्ड कटर वाला जो फेस था जो यूएस में शुरू हुआ था वो वैसे इंडिया में नहीं आने वाला। टीवी चैनल्स जिंदा रहेंगे, लेकिन वहां पर भी लिमिटेड टीवी चैनल्स होंगे जिनको लोग यहाँ पे देखना पसंद करेंगे। इसके साथ एक बात मैं बता सकता हूँ कि टीवी चैनल्स और टीवी की डिस्ट्रीब्यूशन में भी चेंज आने वाला है। बीएसएनएल जैसी कंपनी अपनी आईपीटीवी जैसे सर्विस को शुरू करने वाली है, जहाँ पे जो इंटरनेट के लिए जो वायर आती है उसी का यूज करके आप लाइव टीवी चैनल्स को देख पाओगे। ये स्ट्रीमिंग से हटके आईपीटीवी पे फोकस कर रहे हैं। इसके साथ ओटीटी ऐप का जब रिवोल्यूशन आपके पैंडेमिक के टाइम पे आया था, तब देख के लग रहा था कि लोग सिनेमा हॉल जाना भूल जाएंगे, जबकि ऐसा नहीं होने वाला। सिनेमा हॉल जिंदा रहेंगे, सिनेमा में जो बड़ी बड़ी मूवीज है वो यहाँ पे रिलीज होती रहेंगी और लोगों ने वहां जाकर भी इंजॉय करते रहेंगे। इसके साथ एक मेजर चंक ऐसा रहेगा कि वो ओटीटी पर वेट करेगा उन फिल्म्स को एंजॉय करने के लिए। लेकिन कई सारी फिल्में जो ग्रुप में जाके दोस्तों के साथ मजा किया जाता है, एंजॉय किया जाता है, वो आप मोबाइल फोन की स्क्रीन पर नहीं ले सकते। उसके लिए बड़ी स्क्रीन का एक मजा रहता है। तो इंडिया के अंदर ओटीटी एप्स देखा जाए तो इस तरीके से काम कर रही है। हालांकि एक मैंने एक इंटरेस्टिंग चीज नोटिस करी है कि चलो जियो अपने तरीके से चलता रहेगा, हॉटस्टार चलता रहेगा, लेकिन प्राइम वीडियो नेटफ्लिक्स के साथ क्या होगा? क्योंकि आज के समय में ये दो एक ऐसी एप्स है जिन ओटीटी के अंदर ये नई से नई फिल्मों को एक्वायर कर रही है, लेकिन पिछले कुछ समय में इनके साथ प्रॉब्लम्स भी हुई थी। कई सारी फिल्में जिनकी क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं थी या फिर बॉक्स ऑफिस पे इतना अच्छा परफॉर्म नहीं किया, उनको इन एप्स ने लेने से मना भी कर दिया था। तो वो एक देखने वाली बात है कि फ्यूचर यहाँ पे किस तरीके का रहता है, क्योंकि जो नेटफ्लिक्स और प्राइम वीडियो ने बहुत ज्यादा पैसा इंडिया के मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं। देखने वाली बात होगी कि इनके साथ यहाँ पर क्या रहता है, ओरिजिनल शोज पे ज्यादा जाते हैं या जो थर्ड पार्टी जो कंटेंट इन पे आ रहा था उस पे रिलाई करते हैं। देखते हैं फ्यूचर यहाँ पे क्या रहता है, और आपकी कोई पर्टिकुलर फेवरेट ओटीटी ऐप है उसको यहाँ पे आप नीचे कमेंट में बता सकते हैं। वीडियो अगर आप लोग को पसंद है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो के अंदर। गुड बाय।